कोटा संभाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को राजस्थान युवा बोर्ड के तत्वावधान में शहीद स्मारक से जिला स्तरीय पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा शहर के विभिन्न प्रमुख स्थलों जैसे अग्रसेन सर्किल, नाना देवी मंदिर, सत्येश्वर महादेव मंदिर और जेडीबी कॉलेज से होते हुए शहीद स्मारक पर समापन हुई। कार्यक्रम में कोटा दक्षिण विधायक श्री संदीप शर्मा और लाडपुरा विधायक श्रीमती कल्पना देवी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बच्चों, युवाओं, वृद्धजन और आम नागरिकों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जयकारों के साथ पदयात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लिया। उपस्थित लोगों ने सरदार पटेल के योगदान को याद किया और उनकी प्रेरणा पर चलने का संकल्प लिया। जो लौह पुरुष थे और जिन्हें पिछली सरकारों ने उनके इस देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति योगदान को कभी जन जन के सामने लाने का प्रयास नहीं किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर नहीं होते तो ये भारत की सैकड़ों रियासतें कभी भारत में शामिल नहीं हो पाती। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी मान लेते तो ये आज जो भारत का हम पीओके देख रहे हैं वो भी आज भारत में शामिल होता। हैदराबाद का वाक़या सभी को याद है कि हैदराबाद के निज़ाम लगातार जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए 3 दिन तक, 2.5 दिन तक दिल्ली में बैठे रहे, प्रयास करते रहे, किंतु नेहरू जी ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। किंतु ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिनने लगातार उनसे संपर्क किया, संवाद किया और नेहरू जी तक उनको लेके गए और आखिर आज हैदराबाद हमारे देश का हिस्सा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को पूरे देश से जन जन से परिचय कराने के लिए विश्व के सबसे बड़े नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गुजरात के आनंद में लोहे की मेरे ख्याल से 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का जो संकल्प लिया और उस प्रतिमा में जो लोहा लगा वो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी कस्बे से एकत्रित हुआ और उसके बाद वो प्रतिमा बनी और आज पूरा विश्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है, पुष्पांजलि कर रहा है। ये 1925 जो वर्ष है ये बहुत ही सौभाग्यशाली वर्ष है जब हम सब मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहे हैं। वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूरे हो गए और भगवान बिरसा मुंडा की भी 150वीं जयंती हम सब मना रहे हैं। तो लगातार आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती की कड़ी में भारतीय जनता पार्टी शहर जिला कोटा के नेतृत्व में शहीद स्मारक से सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर, शहीदों के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर, पूरे मार्ग से होते हुए वापस शहीद स्मारक तक यूनिटी मार्च निकाला गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था कि हम सब स्वस्थ रहें, भारत अखंड रहे और फिटनेस रहे। इसी के लिए यूनिटी मार्च पूरे देश में आयोजित किए गए। इसी कड़ी में आज कोटा में यूनिटी मार्च का आयोजन किया। वल्लभ भाई पटेल ने देश के अंदर सारी बिखरी हुई रियासतों को एकीकरण का प्रयास किया और देश को एकता के सूत्र में बांधा। उसी तरह आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विशेष आग्रह पर इस सरदार वल्लभ भाई की 150 जो जयंती है इसको एकता के सूत्र में देश को बांधने के लिए ये पदयात्रा की गई। आज उसी क्रम में कोटा में भी ये पदयात्रा थी और उसी के माध्यम से ये प्रयास किया गया कि सभी जाति, बिरादरी, धर्म के लोगों को एकीकरण करके एक सूत्र में बांधा जाए। सूचना टीम का एक वनडे कैंप भी हमने रखा है और इस वनडे कैंप में हम रन फॉर यूनिटी में तो सहभागिता कर ही रहे हैं। नुक्कड़ नाटक भी हमारी छात्राओं ने राष्ट्रीय एकता पर प्रस्तुत किया है। साथ ही अब महाविद्यालय परिसर में हमारी छात्राएं श्रमदान भी करेंगी।